नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। द ओनली थिंग कंसिडरेशन विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. So that power is called inherent power of the court. When the court enjoys the power to pass any order in the interest of justice, that power is called inherent power. What is the logic? Because logic is this: courts are basically constituted to impart justice. जो कोर्ट का गठन होता है वो बेसिकली न्याय करने के लिए ही होता है, तो उनको ये शक्ति प्रदान होनी चाहिए कि वो कोई भी ऑर्डर पास कर सके। तो ये मैंने आपको समझाया सीआरपीसी से, क्योंकि यहाँ पे क्लोज टू हार्ट है। आप में से कुछ नायक नायिकाएं ऐसी हो सकती हैं, तो शायद जल्दी समझ में आएगा, है ना। अब बताइए दूसरी, यहाँ की बात नहीं कर रहा, ऑडियंस बहुत दूर तक बैठी हुई है, इसमें ऑनलाइन भी है। सो अब आइए सेकंड कैटेगरी पर। इन केस ऑफ सिविल केसेस में कहाँ हो सकता है? सपोज कीजिए ए सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय यू अगेंस्ट द डिफेंडेंट. डिफेंडेंट इज गिवन टाइम ऑफ 30 days, देन ऑफ 90 days टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट। बट उसको उन्हीं दिनों, सपोज कीजिए वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इल हो गया, ही कुड नॉट फाइल द रिटन स्टेटमेंट विद इन द टाइम लिमिट. ही अप्रोच द कोर्ट, देन विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 148 अगेन 30 days टाइम वॉज गिवन. अभी पढ़ा हम लोगों ने ना 148 में टाइम एनलार्जमेंट, दैट टाइम ऑल्सो एक्सपायर्ड. व्हाट? क्यों? बिकॉज ही वॉज अगेन, there was a protest all over India against CAA. Therefore, again, because of those protests, any other reasons, justifiable reasons, he could not. Now again वो जनाब क्या, तो जनाब मैं तो पहले बीमार हो गया, पहले ये हो गया, फिर ये हो गया, दुनिया भर की बातें हैं। तो अब यहाँ पर क्या है स्थिति कि अगर कोर्ट ने टाइम नहीं दिया उसको, तो फिर वन साइडेड कोर्ट केस चलेगा, एक्स पार्टी करेंगे फिर वो। तो ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ कोर्ट लगता है कि नहीं, मेरिट पे डिसाइड होना चाहिए केस, कोर्ट के हाथ बंधे हुए नहीं होने चाहिए। कोर्ट कैन ग्रांट and court can use this power, inherent powers of the court, that court can give this power. तो same kind of powers यहाँ पे टाइम एक्सटेंशन की थी। देर में भी सपोज कीजिए, देर में भी द इश्यूज दैट वन पार्टी कॉल्ड ए विटनेस, अदर पार्टी हैड ए राइट टू क्रॉस एग्जामिन, बट उसी डेट पर वकील साहब ने कहा क्रॉस एग्जामिन तब करूंगा जब मेरे जब में पहले मेरी फीस दोगे। फीस में लाया नहीं, वकील साहब कोर्ट में गए नहीं, क्रॉस जज साहब को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा नो क्रॉस एग्जामिनेशन नाउ, राइट टू क्रॉस एग्जामिन इज नाउ क्लोज्ड। समझ आ गई बात? अभी अब आपको फिर कि अगर आप विटनेस को क्रॉस एग्जामिन नहीं करेंगे तो आपका केस खराब हो जाएगा। तो अगेन एट सब्सिक्वेंट स्टेज ये हो सकता है कि दैट विटनेस में बी कॉल्ड रिकॉल्ड फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। तो देयर में भी सो मैनी सिचुएशंस, कोई ये एंडलेस है कि वेयर द कोर्ट में यूज इनहेरेंट पावर्स
in the interest of justice. बात समझ में आ गई? Now this is the concept of inherent powers of the court. Which section deals with it? Section 151. It is the question of prelims. And now you see the language. See the language and see, because this section is important for your mains. Therefore you will have to learn this section verbatim. कैसे? Verbatim means शब्दशः, एग्जैक्ट शब्दों में रट लीजिए इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं चेपना ही आपने मेंस में इसको, है ना? तो रट लीजिए पूरा इसको. मैंने बाकी सेक्शंस में नहीं कहा आपसे, इसमें कह रहा हूं आपसे. नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोड. देखिए क्या, नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट. इस कोड में यानी कि 151 के अतिरिक्त जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी ऑर्डर्स हैं, those provisions shall not be deemed to limit the inherent powers of the code. कोड की अंतर्निहित शक्तियों को वो लिमिट नहीं कर सकते या अदरवाइज अफेक्ट नहीं कर सकते. कौन सी पावर है? इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोड टू मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी. ऐसे ऑर्डर जो कि आवश्यक हो सकते हैं. किस बात के लिए? फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, न्याय के हितों के लिए. और टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, न्यायपालिका के प्रोसेस को अब्यूज होने से बचाने के लिए. तो क्या है? टू ये जो पावर है, टू मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी. एक्चुअली दिस इज इनहेरेंट पावर. ऐसे ऑर्डर पास करना जो कि आवश्यक हो न्याय करने के लिए, उन सभी उस शक्ति को बोलते हैं हम लोग इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट. प्लीज रेज हैंड अगर बात समझ में आ गई हो तो. The provisions regarding inherent powers of the courts are mentioned in the code. देखिए ये ध्यान रखना आप लोग. If एक ही सेक्शन पूछते हैं तो 151, अदरवाइज 148 से 153 तक जाएंगे. Inherent powers may be used by the court for the ends of justice to prevent the abuse of the process of the court, both A and B. Under Section 151, inherent powers can be exercised by Supreme Court, High Court, District Court, any court. You see, don't forget this. Inherent powers of the court है. This is not District Court, this is not High Court, this is not Supreme Court. But in case of CRPC, specifically inherent powers are given to High Court. But in the civil law, inherent powers are enjoyed even by the lowest grade of court. Civil judge junior division also enjoy the same power, inherent powers, as the Supreme Court in this case. So don't forget this. और क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, you have seen it. Any court. Again, inherent powers of the court can be exercised under CPC for the ends of justice. Same repetition. Inherent powers of the court may be exercised by Supreme Court, High Court, District Court, as well as any civil court. आप देखोगे कुछ ही एरियाज ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए काम बहुत मुश्किल नहीं है. मुश्किल सिर्फ इतना है कि हम लोग कितने कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं इसको, है ना. पूरा माया जाल बिछा के ना पढ़ें. व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हैगो, ल्यूमर, है ना, बहुत सारे ये जो चल पड़े, और भी चल पड़े ना वाला, उन सबके साथ में ना पढ़ें, है कि नहीं है. सेम रिपीटिशन क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें. So this is all about section 151. Now come to 152. Again see 152. You see the question first. Clerical or arithmetical mistakes in judgments, orders, etc. can be corrected under which section? 152. यही क्वेश्चन आपसे आना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए पहले. Defendant wants to file an application under section 152 CPC to correct any accidental slip in a judgment. It should be filed. देखिए अब पढ़ते हैं इसको क्या है. ये ध्यान रखना, इसकी हेडिंग क्या है. What is the heading of this? Amendment of judgment, decrees, order. This is not amendment of pleadings. This is amendment of judgment, decrees or orders. This is. चलिए सी देखिए 152. Clerical or arithmetical mistakes. So please see this. What kind of mistakes are to be corrected? Again, this is the question for the players. Please highlight your parrot like this.
clerical or arithmetical mistakes in what? In judgments, decrees or orders, or errors arising therein from any accidental slip or omission. So 3 kind of errors or mistakes are dealt here. Number 1, clerical mistake, arithmetical mistake, or error in by because of accidental slip or omission. ठीक है, these may be at any time, again please highlight, be corrected by the court either of its own motion, again यहां से क्वेश्चन आएगा, or on the application of any party to the. तो ये कहां से क्वेश्चन आएगा? पहली बात, करेक्शन अंडर सेक्शन 152 कैन बी डन, कोई टाइम फिक्स नहीं है, इट मे बी एट एनी टाइम, नंबर 1. नंबर 2, इट मे बी बाय द कोड इटसेल्फ ऑन इट्स ओन मोशन, सेल्फ करेक्शन भी हो सकता है, और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज. क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन कैसे आएगा, लिखो, बनाता हूं क्वेश्चन अभी आपको. देखिए, क्लरिकल और अर्थमेटिक मिस्टेक्स अंडर सेक्शन 152 कैन बी करेक्टेड. ऑप्शन ए, at the own motion of the court, or only on the application of the parties. Option C, both, either the on its own motion or on the application of the parties. पर ये नहीं बने क्वेश्चन, लेकिन अगर इतनी लाइटली आपने नहीं पढ़ा तो वहां पर करते हैं. वहां प्रीलिम्स में कहाँ दिक्कत आती है कि वहां पर हम लोगों ने स्पेसिफिकली इतना पढ़ करके गए नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं उतना डिटेल में नहीं पढ़ा, हमने जनरल आइडिया लेके चले गए. यहाँ पर वो जनरल आइडिया विल वर्क इन अबाउट 60 to 70% क्वेश्चंस, लेकिन वहां से मेरिट में नहीं आते आप लोग, इतना ध्यान रखना है आप लोग. तो एट एनी टाइम, ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पार्टीज, एंड क्लरिकल मिस्टेक्स और अर्थमेटिकल मिस्टेक्स और एक्सीडेंटल स्लिप. कैसे? डेट, नाम गलत हो गया, क्वेश्चन था देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन द शिवम एंड सोनिका, वहां पे क्या गया, शिवम वर्सेस आलिया भट्ट हो गया गलती से. अब ये केस किसके लिए लगा, यही नहीं गड़बड़ हो रहा, तो यहाँ पे एक्सीडेंटल स्लिप हो गया. मान लीजिए टाइप लेटर ध्यान कहीं और था, राजी देख कर आया था तुरंत वो, तो उसके दिमाग में आलिया भट्ट लिख फिट था उस समय, तो टाइपिंग करते हुए आलिया भट्ट फिट हो गया. डेट मेंशनिंग गलत हो गई, या मान लीजिए अमाउंट था दैट, सपोज कीजिए देयर वाज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग मेंटेनेंस, शिवम के विरुद्ध मेंटेनेंस मांगा था वाइफ ने, तो मेंटेनेंस वाज ग्रांटेड 2000 रुपीज, है ना. मैथमेटिकल से हो गया वो 2 जीरो और फालतू लग गए, आपको 2 लाख रुपीज, कि ये क्या हो गया. तो दीज आर द क्लरिकल मिस्टेक्स. इनके लिए क्या होना चाहिए, तो प्रोविजन बना रखा है 152 में, कर लेंगे. देखिए यहीं से क्वेश्चन आया, पावर ऑफ द कोर्ट टू करेक्ट क्लरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक्स may be at any time be exercised by the court of its own motion or on the application of any of the parties, either A or B. आंध्र प्रदेश. आगे ना क्या क्वेश्चन देखो, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे. मैं गारंटी से कह रहा हूं, जहां जहां से मैंने आपको हाईलाइट कराया पीरियड, उतना कर जाइए. बस उतना करने का मतलब है उसको रिप्रोड्यूस करने की स्थिति में आ जाइए. और उसका टेस्ट कब है, उसका टेस्ट सिर्फ ये है कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए और ये देखिए कि वो पूरा 152 आपके दिमाग में स्क्रॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है. जैसे एंकर होता है ना, आपने एग्जाम वो देखे होंगे न्यूज़ चैनल्स, एंकर अपनी दूसरी रिपोर्ट पढ़ रहा है, ऊपर पढ़ रहा है कि कोरोना वायरस, और नीचे चल रहा है कोई न्यूज़ चल रही है दूसरी वाली, पीएम मोदी की न्यूज़ चल रही है, फिर राहुल गांधी ने ये कहा, तो दो न्यूज़, एक न्यूज़ पढ़ रहा है वो, एक न्यूज़ आप पढ़ रहे हैं, नीचे अलग से स्क्रॉलिंग हो रही है. तो स्क्रॉलिंग वाली जो बात है वो आपके दिमाग में बैठ जाइए शांत. सेक्शन 152 में क्या है, बस अगर वो आपका माइंड पढ़ पा रहा है 152 को, इसका मतलब ये होगा कि एग्जाम में भी पढ़ पाएगा, आप कर पाएंगे. और अगर यहीं अटक रहे हैं तो एग्जाम में तो ज़्यादा प्रेशर होता है, वहाँ तो अटकोगे ही अटकोगे. तो जहाँ पर अटक रहे हैं उसको बार बार आप रिवाइज कीजिए. बस क्वेश्चन मैंने बता दिया, इससे बाहर नहीं आएंगे. देखो ये रहा, उत्तराखंड जुडिशरी under section 152 empowers this in respect of clerical or arithmetical mistakes only, accidental slips or omissions only, both. कौन सा फ्रेज छूटा है बताइए 152 का, जहां से क्वेश्चन नहीं पूछा उसने. क्लरिकल मिस्टेक्स, अर्थमेटिकल मिस्टेक्स, एरर कॉज्ड बाय दिस. तो अगर कोई इंसान हेडिंग पढ़ के गया, वो पूरा ढंग से याद करके नहीं गया, तो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा. फिर वो कर लेंगे. नेक्स्ट 153,
general power to amend. The court may at any time, I hope कि अब you are now well guided now कि कैसे कैसे कहाँ मार्क करना चाहिए. Again at any time. The court may at any time and on such terms as to costs or otherwise as it may think fit amend any defect or error in any proceedings in a suit, and all necessary amendments shall be made for the purpose of determining the real question or issue. And see, don't get confused between 152 and 153. वहां पर क्या था? That was judgments में था, और यहां पर क्या है? Amend any defect or error in any proceeding in a suit. सही है? तो the court may at any time amend any defect or error in any proceeding. किसी भी proceedings में किसी भी कोई भी डिफेक्ट है, कोई भी रेगुलरिटी अगर आ गई है तो उसको क्योर कर सकती है कोर्ट 153 में. एंड देखिए यहां पे क्या शब्द है? कोर्ट में, इट मीन्स डिस्कशन हो गया. ठीक है, यू सी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस. एंड ऑल नेसेसरी अमेंडमेंट शैल बी मेड, मैंडेटरी हो गया यहां पर डिस्कशन खत्म हो गया कोर्ट का. All necessary amendments shall be made for the purpose of determining the real question or issue. जो मुख्य विवाद का बिंदु है, जो रियल क्वेश्चन है, मुख्य प्रश्न है, उसको डिसाइड करने के लिए जो भी अमेंडमेंट्स होने चाहिए नेसेसरी, वो करने भी चाहिए आपको. ठीक है, तो यू कैन नॉट डिनाई टू दैट इफ इट इज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रियल क्वेश्चन. तो दिस इज द क्वेश्चन. जनरल पावर टू अमेंड कौन सेक्शन में दी गई है? सेक्शन 153 में. कम टू 153A. प्लीज कम टू दिस सेक्शन 153A. फर्स्ट ऑफ ऑल, this is only important for your prelims, not important for mains, not important for your interview. And see the heading, power to amend again decree or order, है ना? And the same power you have seen with the similar words in section 152 as well. That was the heading of this. I show you again. This was amendment of judgments, decrees or orders. और कौन सी मिस्टेक थी? क्लरिकल और अर्थमेटिकल और एक्सटेंडेड स्लिप्स और एमिशंस. तो 153A कैन बी अंडरस्टूड ओनली इन द. देखिए इन वीडियोस के बारे में आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये इनकी जो अप्रोच है वो है एग्जाम में कैसे आएगा. आपको बुद्धिजीवी बनाने की प्रयास नहीं किया गया है. तो अगर आपको ये प्रयास समझ में आया हो और आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज हेल्प अस स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस चैनल सो दैट कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत से खासकर ऐसी गर्ल्स होंगी जिनको उतनी अच्छी क्वालिटी कोचिंग नहीं मिल पा रही है. तो हेल्प देम, हेल्प योरसेल्फ, हेल्प अस. थैंक यू वेरी मच एंड शेयर दीज वीडियोज. थैंक यू.